अस्सलामुअलैकुम डियर तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम मिर्ज़ा अदीब के बारे में पढ़ेंगे। मिर्ज़ा अदीब जो है वो आपके सिलेबस में बतौर ड्रामा निगार की हैसियत से उनका तारुफ़ किया गया है। तो मिर्ज़ा अदीब के स्वानी खाकी के बारे में पहले देखते हैं कि इनका जो है इनकी शख्सी तारीफ़ क्या है। आपका असल नाम जो था वो दिलावर अली है। आप जो है 1914 में पैदा हुए और आपका ख़ानदान कोई इल्मी ख़ानदान नहीं था। बचपन में नहायत गुर्बत, इफ़लास और तंगदस्ती में गुज़रा। अपने ज़माने तालिब इल्मी में इनकी मुलाकात अख्तर शेरानी और इनके वालिद हाफ़िज़ महमूद शेरानी से भी हुई। इन मुलाकातों ने उनकी अदबी ज़ौक़ को उभारा और उन्होंने अपने अदबी शेर में जो है इल्म अदब की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA किया, MA की तैयारी भी की मगर इम्तिहान ना दे सकी। उन्होंने 1936 में उर्दू के एक मुमताज़ रसाले अदब लतीफ़ की अदारत संभाली और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी के साथ वाबस्ता रही। इन दिनों किसी महकमे से वाबस्ता नहीं हैं, तो किसी भी अदारे से या किसी भी महकमा से वाबस्ता नहीं रहे। मिर्ज़ा अदीब ने रोमानवी दास्तानों, अफसानों, ड्रामों, गज़ल और नज़म पर तबाज़माई की है और सहरा नवर्द के खतूत इनका इब्तदाई कारनामा है जिसमें रोमानवी फ़ज़ा मिलती है। सहरा नवर्द के रोमान में भी यही उनसर गालिब है। उन्होंने मज़ामीन भी लिखे हैं मगर उनकी शोहरत का इन्हिसार उनके यकबाबी ड्रामों पर है जिन्हें उन्होंने बड़ी खूबसूरती और फनकारी से लिखा है। उनकी तसानीफ़ जो हैं वो मदरजा झैल हैं। जैसे मिर्ज़ा अदीब के अफ़सानों में और दास्तानों और अफ़साने का दोनों का इम्तिज़ाज मिलता है और वो उन्होंने जो लिखे हैं तसानीफ़, उनमें सहरा नवर्द के रोमान, आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सहरा नवर्द के खतूत और सतून पस पर्दा, ख्वाबों के मुसाफिर और मामू जान, शीशे की दीवार, वसीले शब, पाके नशीन और मट्टी का दिया उनकी खुदनोश्त है। तो इनकी जो तहरीरें हैं वो हमें दास्ताने और अफ़साने दोनों सूरतों में मिलती हैं। इसके अलावा ड्रामों के जो मजमूए हैं वो आपकी किताब में हैं, जैसे लहू कालीन, आंसू और सितारे, सतून पस पर्दा, वसीले शब, शीशे की दीवार और उनकी जो डायरी है वो ख्वाबों के मुसाफिर है। तनकीद पे उन्होंने जो काम किया वो फ़न और फ़नकार है। और मिर्ज़ा अदीब ने बच्चों के लिए जो कहानियाँ लिखी हैं गज़ल और नज़म पर भी आज़माई की है। तो मिर्ज़ा अदीब जो है वो ड्रामा नगार की हैसियत से भी जाने जाते हैं। ड्रामा नगारी के फ़न में उन्हें मुमताज़ हैसियत हासिल है और आगा हशर के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा ड्रामे लिखे हैं। यानी आगा हशर भी हमारे उर्दू अदब में, उर्दू ड्रामा नवीसी में इनका नाम मशहूर है और आगा हशर के बाद जो है मिर्ज़ा जो अदीब हैं इनका नाम ड्रामा नवीसी में आता है। इनकी ज़्यादातर तवज्जो यकबाबी यानी वन एक्ट प्ले ड्रामों की तरफ है और एक सिल्क में इसका मुकाम मुनफरिद है। वो अपने ड्रामों और अफसानों का मवाद रोज़मर्रा ज़िंदगी से लेते हैं। महज ख़याली बुत तराशनी को वो अदबी ख़यानत से ताबीर करते हैं। आंसू और सितारे और पसे पर्दा और लहू और कलीन के मजमूओं के ड्रामों में उन्होंने मुतवस्सित तबके की माशरती और घरेलू ज़िंदगी की अक्कासी बड़ी खूबसूरती से की है। यानी उनके जो भी ड्रामे हैं उनमें हमें जो है वो मिडिल क्लास नज़र आती हैं, यानी मुतवस्सित तबका नज़र आता है। और उन्होंने जो भी किरदार अपने ड्रामों में लिए हैं वो भी इसी तबके से तल्लुक़ रखते हैं क्योंकि वो ख़ुद भी गुर्बत और अफलास के आलम में परवान चढ़े थे। तो इसी तबके की नफसियाती और माशरती उलझनों से वो दो चार किरदार जो हैं वो उसको बयान करते हैं और अपने ड्रामों में वो रंगारंगी और ज़िंदगी की हमी लिए हुए हैं। वो रोमानवी अंदाज़े फ़िक्र के कायल है मगर उसके साथ साथ माशरती नाइंसाफ़ियों और सियासी इस्तेहसाल और समाजी ज़ुल्म-ओ-सितम के शिकार किरदारों को अपने ड्रामों में बयान करती हैं। तो मिर्ज़ा अदीब का एक यकबाबी ड्रामा नई हमसाई भी एक दिलचस्प नफसियाती और माशरती मुताला है। उन्होंने औरतों की इस फितरत को बेनकाब किया है जिसके तहत वो मर्दों के कामकाज पर चले जाने के बाद किसी एक के घर में गली के दरवाजे में बैठ कर या ड्योरियों में इकट्ठी होकर गैर हाजिर
लोगों के मतलब क्या सराई करती हैं। तो यानी ड्रामा जो है एक लिखना एक फ़न है, और मिर्ज़ा अदीब ने इस फ़न को नहायत ही खूब अंदाज में और मंझे हुए अंदाज में पेश किया है। और उनके ड्रामे में हमें जो जो खूबियाँ नज़र आती हैं उनमें सबसे पहले है फ़नी पुख्तगी, यानी फ़न के अतबार से उनके ड्रामों का मेयार आला है। वो दिलचस्प माशरती और नफ्सियाती मौज़ूआत को बड़ी उम्दगी से पेश करते हैं। वो किसी मसले या वाक़े को मौजू बनाकर हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं जिसमें गम और गुस्सा भी है और मसरत और शादमानी भी। किरदार निगारी, यानी मिर्ज़ा अदीब जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखते थे, उनके किरदार भी मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखते हैं। यानी बेशुमार मसाइल और परेशानियों में उलझे हुए उनके किरदार होते हैं, और किरदारों में यकरंगी का नतीजा है कि उन्होंने किरदार में एक मखसूस तबके के इंसानों की ख़ुसूसियाँ जमा कर दी हैं। और मिर्ज़ा के किरदार सादा, मुतहर्रिक और जज्बाती हैं। रोमानवियत, यानी मिर्ज़ा अदीब ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ रोमानी दास्तानों से किया है। रोमानवियत क्या होता है? यानी ख़याली दुनिया, यानी वो एक गुर्बत ज़्यादा आदमी थे और अफलास से ज़िंदगी गुजारी उन्होंने अपने बचपन की। तो जो गरीब होता है वो सिर्फ ख्वाब देखता है, और सही सुहाने ख्वाब। तो उनके जो किरदार हैं या उनके ड्रामे हैं उनमें हमें हसीन ख्वाब नज़र आते हैं, यानी एक रोमानवी रंग नज़र आता है। इसलिए इनके ड्रामों में भी रोमानवी अंगेज़ी की फ़ज़ा मौजूद है जिसमें कारी गुम होकर रह जाता है। नेक्स्ट देखिए, मकसदियत। मिर्ज़ा अपने ड्रामों में रंगीन फ़ज़ा तख्लीक करके किसी न किसी समाजी और माशरती मकसद की तर्जमानी करते हैं। क्योंकि मुतवस्सित तबके के अदीब हैं इसलिए इस तबके की इस्लाह और बहबूद का मकसद उनके पेश नज़र आता है। यानी उनके ड्रामों में कोई ना कोई मकसद हमें नज़र आता है। ये नहीं है कि वो ड्रामा यकबाबी ड्रामा लिखते हैं। यकबाबी क्या होता है? यानी थोड़ी देर के लिए एक ही स्टेज पर किया जाता है, उसके किरदार भी मुख्तसर होते हैं और एंड पे कोई नतीजा अक्स किया जाता है। तो उन्होंने जो भी ड्रामे लिखे हैं उनमें एक ख़ास मकसद हमें नज़र आता है, यानी उस ड्रामे को लिखने में उनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वो वजह कोई समाजी भी हो सकती है और कोई माशरती भी हो सकती है। और इस समाजी और माशरती मकसद के पीछे पेश नज़र वो मिडिल क्लास को, जो हमारा आम तबका है, यानी जैसे हम आम लोग हैं ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी क्या मुश्किलात हैं, हमारी क्या परेशानियां हैं, हमारी क्या तकलीफ़ें हैं, हमारे क्या दुख हैं, हमारे क्या गम हैं, ये सब के सब जो है वो अपने किरदारों के ज़रिए बयान करते चले जाते हैं। तो उनके ड्रामों में हमें मकसदियत नज़र आती है। ज़बान और बयान, उनके ड्रामों की ज़बान सादा, साफ़ और शगुफ्ता है। वो अपने ड्रामों को रोज़मर्रा और तर्ज़ मज़ाक़ की चाशनी से इतना दिलचस्प बनाकर पेश करते हैं कि कारी को लुत्फ़ आ जाता है। यानी उनके ड्रामे जो हैं उनकी ज़बान जो है वो बिल्कुल सादा है, कोई भी रंगीन नहीं है, कोई भी इतनी ज़्यादा पेचदार ज़बान नहीं है। अल्फाज वो नहायत ही सादा इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे फ़िक्रों से वो किरदार के ज़रिए जो है वो मुकालमा बयान करवाते हैं, और अपने ड्रामे को रोज़मर्रा की और तंज़ मज़ाक़ की मिठास से वो दिलचस्प बनाकर कारी को लुत्फ़अंदोज़ करते हैं। इत्तेदाल और तवाज़ुन, मिर्ज़ा को अपने एहसासात और जज्बात पर बड़ा काबू है। यही वजह है कि उनके असलूब में तवाज़ुन और इत्तेदाल एक सुलझी हुई कैफियत पाई जाती है। यह नज़्म व ज़ब्त उनके फ़न के हुस्न में इजाफ़े का मौजूद है। यानी उनके ड्रामे में एक बैलेंस है, यानी एक इत्तेदाल है। वो क्लाइमेक्स पे भी जाते हैं, वो किरदारों से अपना डायलॉग भी बयान करवाते हैं, और इसमें एक सुलझी हुई कैफियत पाई जाती है। और बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ एक किरदार को लाते हैं, फिर दूसरे किरदार से एक्ट करवाते हैं, और फिर आखिरकार जो ड्रामे का अख्ताम हो जाता है, और वो भी किसी मकसद के तहत वो इस ड्रामे को लिखते हैं और बयान करते हैं। मुकालमा, उनके मुकालमे बेसाख्ता और जानदार हैं। उनकी ज़बान फितरी और सादा है। उनके मुकालमों का सबसे बड़ा वस्फ़ इख्तिसार और उनका तासर बकौल डॉक्टर वज़ीर आगा। उन्होंने हर किरदार के मखसूस लहजे और अल्फाज के मखसूस माहौल को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। यानी उन्होंने जो भी अपने किरदारों से मुकालमे अदा करवाए हैं उनकी ज़बान नहायत ही फितरी है। यानी मुतवस्सित तबके के लोगों की ज़बान जैसे होती है वैसी ही उन्होंने ज़बान और अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जैसे गरीब जो है आदमी सोचता है, जैसे गरीब आदमी उठता बैठता है, उसी तरह ही उन्होंने अपने ड्रामों में मुकालमे को बयान किया है। और उनके डायलॉग जो है
डॉक्टर वज़ीर आगा जो एक के नकाद हैं, उन्होंने बयान किया है कि मिर्ज़ा अदीब के जो डायलॉग हैं वो हर किरदार के मखसूस लहजे और अल्फाज के मखसूस माहौल को नज़रअंदाज किए बगैर बयान करते हैं। यानी अपने मखसूस किरदार को उन्होंने अपने मखसूस माहौल के मुताबिक डाला है, यानी उसी सांचे में डाला है जिस तरह का किरदार जिस माहौल में रहता है। इसलिए मिर्ज़ा अदीब के यहाँ जज्बा और तख़य्युल पर अक़ल का गलबा है, जिसके बायस उनके उसलूब में मतानज़ और संजीदगी का अंसर नुमाया हो गया है। जज्बात की हिजान खेज़ी के बावजूद उनका लब व लहजा तल्ख़ और तुर्श नहीं है। उसलूब यानी स्टाइल, यानी उनका लिखने का जो अंदाज़ है वो जज्बे और तख़य्युल पर है, और उनका अक़ल का गलबा आ गया है, यानी वो अक़ल से काम लेते हैं, जिससे जज्बात पर ही काम नहीं लेते, जोश और जज्बे से ही काम नहीं लेते, बल्कि जहन से भी काम लेते हैं। और जज्बात की हिजान खेज़ी के बावजूद उनका लब व लहजा तल्ख़ और तुर्श नहीं होता, यानी वो नहायत ही मतानत के साथ संजीदगी के साथ बात करते हैं, कोई भी वो लगी लपटी बात नहीं करते। जज्बात को नहायत हंजान खेज़ी और जज्बात को वो बहुत ज़्यादा पुरजोश बयान नहीं करते, बल्कि एक सादा सा अंदाज़ उनके ड्रामों में हमें नज़र आता है। और उनके ड्रामा पढ़ के हमें इख्तिताम पर पता चलता है कि उस ड्रामे के लिखने का मकसद क्या था, किरदार जो उन्होंने अपने ड्रामे में बयान किए होते हैं उनको उसी माहौल में डालकर बयान करते हैं। और इस तरह एक मंजी हुई जो एक शख्सियत होती है, एक अदबी शख्सियत, उसके तौर पर मिर्ज़ा अदीब हमारे सामने नज़र आते हैं। तो मिर्ज़ा अदीब जो हैं वो जो अपने ड्रामों की वजह से मशहूर हैं, और अपने ड्रामा निगारी के हवाले से हमने देखा कि उनकी जो ड्रामा निगारी की खूबियाँ थी उनमें क्या क्या खूबियाँ थी। तो तालिबात उम्मीद है कि आपको मिर्ज़ा अदीब की शख्सियत के बारे में, उनके ड्रामा निगारी की खूबियों के बारे में समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।